हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको मसीह में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपको विनिंग सोल प्रोग्राम में खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। जिस तरह कि आप हर रोज़ विनिंग सोल प्रोग्राम देखते हैं और बरकत पाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए खूबसूरत लोगों की खूबसूरत बातें सुनते हैं। और आजकल बहुत सारे लोग आप देखते हैं, हमारे हीरोज़ आकर अपनी अपनी जॉब के बारे में शेयर करते हैं, अपने अपने कामों का एक्सपीरियंस आपके साथ बताते हैं, जिससे बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे बेटे और बेटियां, मैं समझता हूं कि उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी यही कुछ बनना चाहता हूं। तो आज नाजरीन मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो बैंकर्स हैं, बैंक में काम करते हैं और अरसा दराज से वो यही काम कर रहे हैं। हम सारा जलाल सारी इज़्ज़त यीशु मसीह को देता हूँ कि मेरे हीरोज़, मेरी कौम के हीरोज़ बहुत सारे अच्छी अच्छी पोस्टिंग पर हैं, जॉब्स पर हैं और बहुत अच्छे खिदमत कर रहे हैं, अपने मुल्क की भी अपने लोगों की भी। हम सारा जलाल सारी इज़्ज़त यीशु को देते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है यूज़ ऑफ गॉड मनी, खुदा के पैसे का इस्तेमाल। कि हम खुदा के पैसे का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। और हम खुदा के कलाम में भी देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 25 बाब और 27 आयत में यीशु मसीह ने कहा, बस तुझे लाजम था कि मेरा पैसा साहूकारों को, बैंकर्स को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। मेरे चीज़ों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये तमसील कही। और आज हम देखते हैं, आज बैंकर से हम उनकी ज़बानी सुनेंगे कि क्या क्या करते हैं। और हमें ये है कि अगर खुदा ने पैसा दिया तो हमें उसे किस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो इसी तरह नाजरीन, आज जो मेरे गेस्ट हैं, सबसे पहले विलियम कैनस साहब हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अरसा दराज से खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और टीचर भी हैं, प्रीचर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं, कंपोज़र भी हैं। और हम इनकी ज़बानी आज सुनेंगे कि ये और बैंक में क्या क्या इनके पास क्या हुनर्स है, क्या इनके पास काम है, क्या क्या करते हैं। तो कैनथ विलियम साहब, हम आपको खुशामदीद और वेलकम करते हैं विनिंग सोल प्रोग्राम में। इसी तरह नाजरीन, मेरी नेक्स्ट गेस्ट है रीना नज़ीर। इनका तल्लुक चार्टर्ड बैंक से है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सारा जलाल सारी इज़्ज़त यीशु मसीह को देते हैं। रीना, आपको भी हम वेलकम खुशामदीद कहते हैं। हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। जी। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह नेक्स्ट जो मेरे गेस्ट हैं, हमारे प्यारे भाई, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, हर शख्स जानता है, फेमस वन है, इंजीनियर सैड्रिक वसीम शाह। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ओहदों पर फाइज हैं और खुदा की खिदमत, अरसा दराज से खिदमत में भी काम कर रहे हैं और कैथेड्रल चर्च के मेंबर हैं। और इन्हीं की ज़बानी से मैं इनसे पूछूंगा कि आपके पास कौन कौन से ओहदे हैं, किन किन जगह पर काम किया। तो मैं चाहता हूं कि इन्हीं की ज़बानी से हम इन्हीं से पूछें। आपको वेलकम सैड्रिक भाई, आपको दिल की गहराइयों से हम खुशामदीद कहते हैं। So grateful. प्रेज द Thank लॉर्ड। you. तो इसी तरह नाजरीन, जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो शरून रहमतुल्लाह हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके वालिद साहब भी बैंक करते हैं, नौजवान हैं और आज हमारे साथ हैं। शरून, आपको भी वेलकम और खुशामदीद करते हैं। इसी तरह मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं यासर सैमुअल। हम इनको भी खुशामदीद और वेलकम करते हैं। आप बैंकर हैं, आप सबको खुदा बहुत बरकत दे। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम इनसे बातचीत करें, आए अपने सरों को झुकाएं। हम प्यारे भाई सैड्रिक शाह साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सैड्रिक भाई, आप दुआ में लीड करें। अब आप, हम तेरे सामने सरनगू हैं। अब आप इस प्रोग्राम के लिए हम सारे इकट्ठे हैं। अब हम तेरे आगे आते हैं और शुक्र करते हैं कि हम एज बैंकर्स यहाँ पे तेरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप जो बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इनकरेजमेंट के लिए, गाइडेंस के लिए, अब आप तू हमें रहनुमाई दे, ताकि हम जो आने वाले बैंकर्स भी हैं, जो नौजवान बैंकर्स हैं, अब हम उनको भी बता सकें कि इस मुल्क में रहते हुए हम किस तरह खुदा की खिदमत भी कर सकते हैं और तेरी खिदमत भी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जॉब को भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सैड्रिक भाई, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। तो सैड्रिक भाई, सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। मैंने देखा कि आप बहुत सारी जगहों पर आप खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और साथ आप
बैंक की भी जॉब कर रहे हैं, और कब से आपने बैंक को ज्वाइन किया? थैंक यू वेरी मच जी। मैंने बैंक जी 1987 में पहले हबीब बैंक ज्वाइन किया और फिर 2010 में मैंने अलाइड बैंक ज्वाइन कर लिया था। और मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और बैंक में एज ए टेक्निकल असेसमेंट और टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ बनाता हूँ। जितने भी लोनिंग होती है जी। बैंक्स की, उसके ताल्लुक से मैं जॉब करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जी, असेसमेंट, टेक्निकल एवेलुएशन, ये Praise the मेरी Lord. जॉब है। तो ब्रदर सेड्रिक, आप इंजीनियर का काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे नौजवान हैं वो भी चाहते हैं कि इंजीनियर बने, और आप इंजीनियर के बनने के बाद आपने बैंक को क्यों ज्वाइन किया? मुझे अच्छा लगा कि एक मुख्तलिफ है। अब जैसे मैं पूरा पाकिस्तान तकरीबन फिरता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। उससे मुझे ये भी है कि मुझे चर्चेज़ का भी इत्तेफाक होता है, वहाँ पे चर्चेज़ जाने में, प्लस दोस्त जितने हैं उनको मिलने में, और प्लस मैं अगर कहीं पे मुझे बुलाया जाए तो मैं एवेंजलिज्म का काम भी कर लेता हूँ। दूसरा ये कि बैंक में इस नेचर ऑफ जॉब में रहते हुए मैं टेक्निकल फिजिबिलिटी जब बनाने जाते हैं तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को देखना पड़ता है, मुख्तलिफ लोगों के से मिलते हैं हम उन लोगों जी। से जाके, और पता लगता है कि वो कैसे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, कैसे हमें चक्कर देने की भी कोशिश करते हैं बाज़ लोग, जी। मगर खुदा का फजल है कि हम जो असेसमेंट करते हैं और जो वैल्यूएशन करते हैं उससे बैंक को भी फ़ायदा होता है और हमारी अपनी इंटेग्रिटी होती है वहाँ पे। जी। क्योंकि असेसमेंट एक ऐसी जॉब है कि उसी के ऊपर आपका लोनिंग होती है। जी। जो बैंकर्स यहाँ बैठे हैं उनको पता है कि जो टेक्निकल फिजिबिलिटी बनाई जाती है और जो असेसमेंट की जाती है प्रोजेक्ट में, वही आगे बैंक को लोन करने में मदद देती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको और ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करे। तो सेड्रिक भाई, आपको मैंने देखा है कि खुदा ने यूईटी से आपने ये इंजीनियरिंग की, और उसके बाद मैं देखता हूँ आप एक्स वाइस चेयरमैन रहे PFES में। तो आपने इंजीनियरिंग के बाद बैंक को ज्वाइन किया, आज इस जॉब पर आप फाइज हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मुझे बताएं कि आप किन किन फेलोशिप में और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किन किन में आपने काम किया है, वो भी हमारे नाजरीन को बताएं। मैं जितनी भी फेलोशिप्स है मैं एज ए वॉलंटियर काम करता हूँ जी। और अपना टाइम खुदावंद को देता हूँ। और मैं लुज़ैन इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। जो पूरे दुनिया में है, वो उसका पाकिस्तान का कोऑर्डिनेटर हूँ। Praise फिर the मैं एक्स वाइस चेयरमैन PFES जो स्टूडेंट्स की मिनिस्ट्री है और स्टूडेंट्स में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में काम करती है, उसका मेंबर भी हूँ आप भी, और वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ बोर्ड का, नेशनल बोर्ड का। उसके बाद फिर मैं प्रिजन फेलोशिप में भी इन्वॉल्व रहा और तकरीबन 10 साल मैं वहाँ पे एज प्रेसिडेंट काम किया, मगर अभी भी मैं एज मेंबर हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नए लोग आगे आते रहें। हम रिटायरमेंट की हद पे पहुँच गए कि और लोगों को हम मौका देने चाहते Praise the Lord, हैं। praise इसी the तरह Lord. ग्रेजुएट्स की हमारी एक फेलोशिप है, जी। बैंकर्स की हमारी एक फेलोशिप है, और मुख्तलिफ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी जी। मैं पीस एम्बेसडर्स में एज ए स्पोर्ट्स एडवाइज़र काम करता हूँ। जी। और सारे काम मेरे वॉलंटियर होते हैं ये सारे। प्रेज द लॉर्ड। वॉलंटियर आप खिदमत में जी। साथ साथ खिदमत भी करते हैं और साथ जॉब भी करते हैं, और वॉलंटियर लोगों को टाइम भी देते जी, हैं। हगाई इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल है जो क्रिश्चियंस को ट्रेनिंग देती है, एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग देती है, मैं उसका भी एंडोर्सर हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि मैं जॉब भी करता हूँ, वॉलंटियर इन सारी मिनिस्ट्रीज़ में भी खिदमत करता हूँ, तो आपको कैसे लगता है? लोग तो समझते हैं एक बैंकर होकर लोग समझते हैं मुझे क्या मिलेगा, फिर लोग कहते हैं मैं काम करूँगा। आप क्यों फ्री काम करते हैं? क्या आपका एम होता है कि मुझे क्या इससे हासिल होगा? देखिए जी, ये काम अभी से शुरू नहीं होता, ये काम जी। संडे स्कूल से शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। पेरेंट्स जब भेजते हैं आपको संडे स्कूल में, और आहिस्ते आहिस्ते आप संडे स्कूल के बाद यूथ फेलोशिप्स में जाते हैं, चर्चेज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं अटेंड करने, और पेरेंट्स का जब पुश होती है पीछे से कि आपको फ्री हैंड है मगर आप अपनी स्टडीज़ भी पूरी रखें। जी। ये नहीं कि जी सिर्फ बाइबल के काम में आगे बढ़े, चर्चेज़ के कामों में बढ़े, फेलोशिप्स में बढ़े, मगर आपने अपने तरफ से दूसरी तरफ से इंजीनियरिंग या जो भी स्टडीज़ आप कर रहे हैं उसमें अपना काम पूरा रखना है। Praise तो the Lord. फिर हमारी तरफ से कोई आपको यानी कि वो खींचेंगे नहीं आपको, मगर खुदावंद का काम आप करें खुदा का और काम बढ़ते करें। जाएं उसमें, Praise क्योंकि the उसको उसी की वजह से हम जिंदा हैं, उसी की बरकत जो मिलती है, आज हम उसी की बरकत की वजह से यहाँ बैठे हैं। मैंने हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी सारी खिदमात जो आप वॉलंटियर तौर पर कर रहे हैं और बैंक में भी आप जॉब कर रहे हैं। मेरी दुआ खुदा आपको बढ़ाए और Thank you. बरकत दे, मल्टीप्लाई करें। हम और भी कंटिन्यू रखेंगे और भी बातें आपसे करेंगे। इसी तरह कैनथ विलियम्स साहब, आप बड़े अच्छे बैंकर भी हैं
और म्यूजिशियन भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आप राइटर भी हैं और बहुत सारे गीतों को कंपोज भी करते हैं। तो आप सबसे पहले तो हमें बताएं कि आपके बैंक का क्या नाम है, आप बैंक में क्या करते हैं मेरे नाजरीन को। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया यहाँ पर आने का और मेरे शेयर करने का। जिस बैंक में मैं काम करता हूँ वो है अस्क्री बैंक लिमिटेड और वहाँ पे मैं लोनिंग डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ एज एन एरिया मैनेजर। हमारे बैंक में उसको यूनिट हेड कहते हैं और मेरे पास तकरीबन 9 ब्रांचेस और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी लोन्स आते हैं जी, बिज़नेस लोन्स आते हैं उनको हम प्रोसेस करते हैं और उनको फिर हम डिस्पर्स करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री को मोबिलाइज़ करना है बैंकिंग में जो है वो हमारा पोर्टफोलियो है। प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर, आप लोन के ये सारे प्रोसेस को देखते हैं, आपकी जो जॉब है, तो अगर एक कोई आदमी है बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता है तो वो किस तरह ले सकता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बिज़नेस क्या है जी, और हम उसको कंपेयर करते हैं मार्केट से कि इस वक्त उस बिज़नेस की रिप्यूट क्या चल रही है, क्या वो मार्केटेबल है, इस वक्त वो अच्छा बिज़नेस चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर उसके बाद उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं कि ये अब आज हमारा पैसा देखें। बैंकिंग में हम बेसिकली पैसे को डील करते हैं जी, और पैसा एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है सेकुलर वर्ल्ड में भी और रिलीजियस वर्ल्ड में जी। भी। इसका इस्तेमाल जो है बेसिकली वो डिटरमिन करता है कि आप किस किस्म के शख्स हैं। जी, तो एज ए अब बैंक में कुछ लोग हैं जो पैसा देते हैं जी, और कुछ लोग हैं जो उस पैसे को लेके इस्तेमाल करते हैं। जी, तो बैंक एक इमानत के तौर पर एक उस पैसे को यूटिलाइज करता है। तो ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन लोगों ने ट्रस्ट करके हमें पैसा दिया हम उसको आगे जो यूटिलाइज कर रहे जी। हैं। तो ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस पैसे को बड़ी ऑनेस्टली और बिल्कुल ठीक तरीके से उसको यूटिलाइज करें। तो इससे पहले कि हम किसी को पैसा दें, ये हमारी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसा जो हम दें एक तो वो मल्टीप्लाई हो, जी, कौम के लिए वो मज़ीद जनरेट करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वर्किंग कैपिटल जनरेट करे और सारा कुछ, और फिर साथ साथ उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और फिर इवेंचुअली वो पैसा बैंक को विद इंटरेस्ट वापस भी मिले। प्रेज द लॉर्ड। विद इंटरेस्ट वापस भी मिले, जिस तरह यीशु मसीह ने भी, मैंने तमसील कही कि मत्ती की इंजील के बारे में, तो हम देखते हैं कि आपका बैंक भी यही कहता है। जी हाँ। प्रेज द लॉर्ड। तो विलियम भाई, आपने कब बैंक को ज्वाइन किया? 1988 में जब मैंने एमकॉम किया तो खुदा ने बड़ा फजल किया कि राइट आफ्टर मैं क्लियरिंग एमकॉम मुझे इमीडिएटली जॉब मिल गई और जो बैंक मैंने स्टार्ट किया जिससे वो बैंक ऑफ ओमान था, लाहौर में उसकी ब्रांच है, पैनोरामा के साथ हुआ करता था जी। अब आजकल वो सांबा बैंक में मर्ज हो गया। वहाँ से मैंने शुरू किया और उसके बाद फिर 97 में मैंने अस्क्री बैंक ज्वाइन किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। हम और भी आपसे सवाल करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो आप बड़े अच्छे गीत भी गाते भी हैं, लिखते भी हैं और इसी तरह आपका अपना ऑडियो वीडियो स्टूडियो भी है। तो आप कौन सा गीत चाहते हैं कि नाजरीन को आपका गीत हम सुनाएं? जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो मैं खुदा के लिए बड़े काम करना चाहता था। तो जब कलाम को स्टडी किया तो पता चला कि पाक रूह के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं। तो उस हवाले से एक खुदा ने गीत दिया कि रूह पाक से मामूर कर दे प्यारे यीशु जी, वो मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ शेयर करना। तो आइए नाजरीन, प्यारे भाई विलियम कैनेथ का ये खूबसूरत गीत सुनते हैं और बरकत पाते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हम दिल से दुआ करते हैं कि हम अपनी आखिरी सांसों तक आपके नाम की खुशखबरी को दुनिया के आखिर तक लेके जाने वाले बने, और इसके लिए हम सिर्फ एक ही चीज आपसे मांगते हैं और वो है पाक रूह की मामूरी। जो तोहफा आपने हमें बख्शा, हमारी ये दिल से दुआ है कि हम हर रोज इससे भरते जाएं। आमीन। रूहे पाक से मामूर कर दे प्यारे यीशु जी। रूहे पाक से मुझको भर दे प्यारे यीशु जी। जारी हो मुझसे पानी
करता रहूं हरदम ताज़ीम तेरी, जाहिर हो मुझसे तेरी रोशनी। जारी हो मुझसे पानी की नदियां, जो दे जिंदगी। करता रहूं हरदम ताज़ीम तेरी, जाहिर हो मुझसे तेरी रोशनी। तुझसे कुछ चाहिए जोरावर कर दे मुझे, तुझ में बढ़ना तुझ सा बनना है मुझे। तुझसे कुआ चाहिए जोरावर कर दे मुझे, तुझ में बढ़ना तुझ सा बनना है मुझे। जारी हो मुझसे पानी की नदियां, जो दे जिंदगी। करती रहूं हरदम ताज़ीम तेरी, जाहिर हो मुझसे तेरी रोशनी। रूहे पाक से मामूर कर दे प्यारे यीशु जी। रूहे पाक से मुझको भर दे प्यारे यीशु जी। भर दे प्यारे यीशु जी, भर दे प्यारे यीशु जी। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, अभी आपने ये खूबसूरत गीत सुना है, यकीनन आपने बरकत पाई है। हम अप्रिशिएट करते हैं प्यारे भाई विलियम कैनथ को और इसी तरह इनकी फैमिली को। भाई विलियम कैनथ, खुदावंद आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम कंटिन्यू रखेंगे, सवाल भी करते रहेंगे। तो इसी तरह हमारी बैंकर हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आपने क्यों अरीना बैंक को ज्वाइन किया। बहुत सारी बहनें हैं वो नर्सेज बनती हैं और हमारी टीचर बनती हैं, आपने बैंक को क्यों चूज़ किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। एक्चुअली बैंक को चूज़ मैंने नर्सिंग को इसलिए नहीं किया और बैंकिंग को इसलिए किया कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होना क्योंकि चाहिए। माइनॉरिटीज़ में ये इशू है कि हमारी मतलब अवेयरनेस इतनी नहीं होती है। मोस्टली लोग जो है वो अपने फीमेल्स को स्टाफ की तरफ वो कर देते हैं। जी, लेकिन ये है कि या टीचर कहते हैं टीचर्स बन, कर जिस देते ज़्यादा हैं से क्योंकि ज़्यादा हमारी टीचर और नर्स। एग्जैक्टली हमारे मतलब ये माइंड को थोड़ा अब्रॉड करना चाहिए। जी। वो कहते हैं कि मतलब टीचिंग ठीक है और नर्सिंग ठीक है, और नर्सिंग में बहुत सारे लोग इस वजह से भेज देते हैं कि क्वालिफिकेशन या एजुकेशन वो इस तरह की मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते जो बैंकिंग के लिए होती है। या नर्सिंग में ही होता है कि उनको स्टाइपेंड्स भी मिल जाते हैं और वो नर्सिंग भी एक उनकी अपग्रेड कर लेती हैं वो खुद को, मतलब एक जॉब लग जाती है। तो मेरा ये था कि एक्चुअली मेरा शुरू से ही था कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊँ, एक मेरी Praise the विश थी। Lord। जी। और थैंक्स टू गॉड कि मेरी फैमिली ने मुझे इसके लिए बहुत सपोर्ट किया और मैंने जो है 2008 में जो है बैंक ज्वाइन किया। तो अब आपको कैसा लगता है जब आप बैंक में काम कर रही हैं
और बैंक भी बड़ा अच्छा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है आपका। हाँ जी, तो thank आपको कैसा फील होता है, आप जो नौजवान बेटियां हैं आपको मिलती हैं वो क्या कहती हैं? एक्चुअली मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छी एक जॉब दी है और एक अच्छा स्टेटस दिया है, एक अच्छी मतलब क्वालिफिकेशन दी है। और बहुत अच्छा फील होता है कि आप जब कहीं जाते हैं और कोई आपको कहता है कि ये बैंक में जॉब करती हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बैंकिंग सेक्टर में भी मिलती है और एज़ वेल एज़ आपकी फैमिली में, आपके मिलने जुलने वालों में भी आपको बहुत इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरीना, आप जो नौजवान बेटियां हैं जो चाहती हैं, अभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, वो आगे चाहती हैं कि कोई बहुत सारी बेटियां हैं जो चाहती हैं कि शोबे को चूज़ करना चाहती हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनको बैंकर बनना चाहिए, उनको भी बैंक की जॉब में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप हमारी नौजवान बेटियों को क्या कहेंगी? एग्जैक्टली आना चाहिए। हमारी न्यू जनरेशन में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन लोगों ने अपने फ्यूचर को किस तरह से मेंटेन करना है। बैंकिंग सेक्टर में मतलब हमारी माइनॉरिटीज़ में ये कि बहुत कम फीमेल्स होती हैं। इवन मेरी मैं बताना चाहूँगी, मेरी फैमिली में से भी कोई नहीं थी। मुझे भी थोड़ा शुरू में इशू हुआ था कि मतलब जॉब के लिए घर वाले भी परमिशन नहीं देते थे, लेकिन अब ये कि खुदा का शुक्र है मेरे घर वाले भी सेटिस्फाइड और वो खुश भी हैं, क्योंकि मैंने अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन, अपनी स्टडी जो कंप्लीट की है वो जॉब के साथ साथ की है जी। और मैंने मतलब यही मेरा पैगाम है कि न्यू जनरेशन में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए और उन्हें बैंकिंग सेक्टर में फीमेल्स को भी आना चाहिए। फीमेल को भी एग्जैक्टली आना चाहिए, क्योंकि मतलब ये एक अच्छी जॉब है फीमेल्स के लिए और फीमेल्स को भी पूरी रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब ऑफिशियल एनवायरनमेंट्स भी अच्छे हैं। जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो नाजरीन, जैसे कि खुदा की बंदी ने आप तमाम नौजवान बेटे और बेटियां जो भी स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप भी, बेटियां बैंकर बन सकती हैं। अच्छी जॉब है कि हम खुद अच्छे हों तो हर चीज़ ही हमें अच्छी लगती है। मैं देखता हूँ कई दफ़ा वालिदैन ये सोचते हैं फ़लाँ जगह पर बेटी काम नहीं कर सकती या बेटा काम नहीं कर सकता। मेरे अज़ीज़ों, ये लोग कहते हैं, लोग अपना ख्याल बना लेते हैं फ़लाँ जगह अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंसान खुद अच्छा हो तो हर जगह अच्छी होती है। लेकिन आपको ये नौजवान बेटियों को कहना चाहता हूँ, अगर ये बेटी बैंकर बन सकती है तो आप क्यों नहीं बन सकती? आपको भी इनकरेज करना चाहता हूँ, आप स्टडी करें और आप भी मेहनत करें और आप भी अच्छी बैंकर बन सकती हैं। मेरी बेटी, मेरा बेटा, तो आप ज़रूर बैंक के शोबे को ज्वाइन करें। ये बहुत अच्छा शोबा है जिसमें हम देखते हैं केनेथ विलियम साहब का नाम है, सेड्रिक भाई का नाम है और इसी तरह शरून बेटा है। आज हमारे साथ यासर को हम देखते हैं कि ये सारे इन्होंने मेहनत की और आज इस मुकाम पर हैं, तो आप भी बन सकते हैं। तो इसी के साथ नाजरीन, शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल।